चलिए स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं। अब दे रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किसको बनाने की मेथड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को बनाने की मेथड हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली बात दे रखी है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से यहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, और भी लगभग 5-6 रिएक्शन है जो एल्कोहल से हम किसको बनाएंगे, एल्किल हैलाइड को बनाएंगे। पहली हेडिंग आप लोगों को दिख रही है, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। बिल्कुल सिंपल सा। हेलोजन एसिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, HF, HBr, HCl और HI, मतलब फ्लोरीन, फ्लोरी सॉरी ये के क्लोरीन ऊपर आता है। हाँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम देखें तो सबके साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ दे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या है, हेलोजन एसिड है। ठीक है, और इनके रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं, एल्कोहल के साथ करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। चलो, एल्कोहल है तो यहाँ लिख रहे हैं हम आर बॉन्ड ओ एच, रिएक्शन किसके साथ है, हेलोजन एसिड। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ये एल्कोहल लिखा आर बॉन्ड ओ एच प्लस हेलोजन एसिड होता है HX। ठीक है ना, हिंदी प्रेजेंस और किसकी प्रेजेंस में, तो HX लिख दो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम यहाँ करवा रहे हैं अनहाइड्रस Zn Cl2 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X प्लस हमारा बनेगा यहाँ पे H2O। चलो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्या लेंगे, R की जगह हम ले रहे हैं C2H5। मैंने पहले बताया है कि R की जगह हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो C2H5OH, ठीक है, प्लस प्लस H और X की जगह मैं ले रहा हूं क्लोरीन। ठीक है, ये लिखा मैंने अनहाइड्रस ZnCl2। चलो ये क्या बना अपना, एल्किल हैलाइड है तो इसकी R की जगह हमने क्या लिया था, C2H5 ये, और X की जगह क्या लिया, क्लोरीन प्लस H2O, और ये बन गया हमारा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड जो कि क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, और ये तो एल्किल हैलाइड है ही सही। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। ठीक है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। इसे हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल। चलो, तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, ओनली रिएक्टेंट याद है, प्रोडक्ट इजीली बनेगा। ठीक, तो इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना, आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है ना, नेक्स्ट दे रखिए, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन एल्कोहल। ठीक है, तो फास्फोरस हैलाइड मतलब एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से। चलो तो हम देख लेते हैं। एल्कोहल हमारा क्या, आर बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस फास्फोरस हैलाइड में सबसे पॉपुलर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए, आर बॉन्ड OH प्लस PCl5, ठीक है, यहाँ जाएगा रिफ्लक्स। चलो अब देखना, आप बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। चलिए देखना, अब हमें बनाना है क्या है, एल्किल हैलाइड। R एक बार दे रखा है तो चलो ठीक है, अगर हम इसको एक क्लोरीन दे देंगे तो ये बना लेगा R बॉन्ड Cl, जो कि हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। यहाँ हाइड्रोजन है, इसको एक क्लोरीन दे दिया तो ये बना लेगा क्या, HCl। ठीक है ना, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को दे दिया, उसने HCl बना लिया, एक क्लोरीन R को दे दिया, इसने एल्किल हैलाइड बना दिया। अब बताओ क्लोरीन कितने बचे हमारे पास, 3 क्लोरीन बचे, 3 फास्फोरस बचा हमारे पास कितना, 1 टाइम P, और H क्या बचा, एक बचा हमारे पास क्या, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना, अब ये बन जाएगा हमारा न्यू फॉर्मूला POCl3 और जिसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है ना, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। अच्छा एक और बात बता दूं कि फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, POCl3, जिसको हम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं।
ठीक है ना। कितना सिंपल सी है, एक बार आ रहे तो एक क्लोरीन दिया, एल्किल हैलाइड बना दिया, H को एक क्लोरीन दिया, इसने HCl बना दिया। अब हमारे पास मटेरियल बचा, एक बार P एक बार O और 3 Cl, तो POCl3 बन जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल में आप जो भी एग्जाम्पल लो, तो एग्जाम्पल में अगर हम ले रहे हैं C2H5 तो ले लो C2H5OH प्लस PCl5, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, C2H5Cl, वही इथाइल क्लोराइड बन गया, प्लस प्लस बाकी सब सेम है, POCl3 प्लस HCl। ओनली कुछ नहीं करना है, R की जगह हमें क्या लेना है, C2H5 लेना है, बाकी पूरी रिएक्शन वही है। अगर ऐसे देखेंगे तो एक बार C2H5 को उसको क्लोरीन देंगे तो C2H5Cl बन जाएगा, हाइड्रोजन को Cl देंगे तो HCl बचेगा, POCl3। बिल्कुल सिंपल सा है, एग्जाम्पल बहुत सरल है। चलिए और भी रिएक्शन देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे एक और रिएक्शन में करवा देता हूँ। एल्कोहल जो है वो रिएक्शन कर रहा है PCl3 के साथ, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पे अल्कोहल 3 टाइम दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखना आप लोग, बहुत इजी रिएक्शन है। R कितनी बार है, एल्किल देखो 3 बार है, और क्लोरीन भी कितनी बार है, 3 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 3RCl, जो कि बन गया एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, 3RCl प्लस। अब बताइए आप बचा क्या, चलिए तो मैं बता देता हूँ इसमें। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे, 3, ऑक्सीजन भी कितने बचे, ऑक्सीजन भी 3, और फास्फोरस कितना बचा, 1। अब अगर इसको मिला के देखें तो एक न्यू कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है, जिनने वो 60 फॉर्मूले बना लिए हैं उनको पता होगा कि क्या बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा H3PO3, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे R की जगह क्या, C2H5, तो हम लिखेंगे 3C2H5 बॉन्ड OH, ये वही है इथेनॉल। प्लस हम लिख रहे हैं PCl3 है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे PCl3, ठीक है। चलिए R की जगह 3C2H5, Cl की जगह Cl, प्लस H3PO3 है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं H3PO3। चलिए तो देख लेते हैं। थर्ड नंबर की दे रखी है, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, मतलब कि एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से। और फोर्थ नंबर की दे रखी है बाय राइडोन मेथड, ठीक है ना। तो एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है। अब एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड OH प्लस, और पूरी टोटल जितनी भी अभी रिएक्शन कर रहे हैं हम एल्कोहल से ही कर रहे हैं, R बॉन्ड OH प्लस थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, पीरीडी की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहां से R और एक Cl निकल जाएगा, तो R बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा HCl प्लस। अब हमारे पास बचा SOO यानी कि SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये बन गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, मतलब कि एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। R की जगह अगर एग्जांपल लेना है तो वही अपना चल ही रहा है, C2H5OH प्लस SOCl2, ठीक है, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। एल्कोहल की रिएक्शन हमने किसके साथ करी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं राइडोन मेथड। राइडोन मेथड में क्या होता है, जो एल्कोहल है वो रिएक्शन किससे करता है, ब्रोमाइन से, Br2, ब्रोमीन से, बिल्कुल सिंपल सा। अब अच्छा एक बार R दे रखा है तो इसे क्या कहेंगे, एल्किल, एल्किल के साथ अपन किसको ऐड कर देंगे, ब्रोमीन को, ब्रोमीन, और ये बन गया अपना एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड। अब मेरे पास यहाँ से एक Br बचा, एक H बचा, एक O बचा, तो हम लिखेंगे HOBr, और ये बन गया हमारा एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये अल्कोहल है इसे, चलिए, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीब्रोमाइड भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये अल्कोहल की रिएक्शन हो गई राइडोन मेथड। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, हुंस-डीकर मेथड, हुंस-डीकर विधि, ठीक है ना। तो हुंस-डीकर मेथड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड R बॉन्ड COOAg प्लस Br2। सिंपल सी बात है, देखो रिएक्टेंट जब मैं लिखता हूं, जैसे मैंने बोला सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो बेटा रिएक्टेंट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। रिएक्टेंट अगर आप टीचर से पहले रिएक्टेंट बता रहे हो, ठीक है ना, और ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं, तो रिएक्टेंट अगर आप बता रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका 80 से 90% काम हो चुका है। बस आप इतना सा देखना है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। और अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही बना लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्टेंट मेन है, तो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड R बॉन्ड COOAg प्लस Br2, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब ये R जो है ये किससे रिएक्शन कर लेगा, Br से, तो हम क्या लिखेंगे, R बॉन्ड Br, ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। बचा COO, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे CO2 प्लस Ag और एक Br, तो ये बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और ये बन गया हमारा एल्किल ब्रोमाइड या हैलाइड, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसे हम क्या लिखेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, R की जगह क्या लेंगे, C2H5, COOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब ये C2H5 एक Br से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, C2H5Br, जिसे इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। बचा क्या, COO यानी कि CO2 प्लस AgBr, क्योंकि एक Br हम यहाँ यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कौन सी मेथड हो गई है, हुंस-डीकर मेथड, वेरी IMP मेथड है ये, ठीक है ना, अलग से भी पूछी जाती है। चलिए, अब अगला दे रखा है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हेलोजन एटम बाय अनदर हैलाइड, मतलब इसे एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा क्या है, विस्थापन। चलिए, तो रिएक्शन कौन सी है, एल्किल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो सिंपल सा है, R किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, R बॉन्ड I, एल्किल आयोडाइड प्लस क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड, ठीक है। और ये है एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक हेलोजन एटम का दूसरे हेलोजन एटम से रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 मेथड हो गई है किसकी, एल्किल हैलाइड को बनाने की, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखी है फर्स्ट नंबर पे वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज की है। पहले ये 3 कर लेते हैं, फिर 4, 5, 6 बाद में देखेंगे। वुड्स रिएक्शन पहले क्या दे रखी है, वुड्स अभिक्रिया, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखना, वुड्स रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड। अच्छा मैं बता रहा हूँ, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो रिएक्टेंट में एल्किल हैलाइड जरूर रहेगा, ठीक है ना। पहले हमने मेथड में क्या बनाया था, एल्किल हैलाइड, तो वो प्रोडक्ट में था। अब रिएक्टेंट में क्या रहेगा, एल्किल हैलाइड, ये जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल X बॉन्ड R इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ETHER टू फॉर्म। चलिए ध्यान देना, अब वुड्स रिएक्शन में हमने पहले देखा है कि ये R से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनेगा, R बॉन्ड R प्लस 2Na और X है तो यहाँ लिखेंगे हम 2NaX, और इसे क्या बोलेंगे, हायर एल्केन, हायर एल्केन, ठीक है, इसे हम कहेंगे हायर एल्केन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल में हम क्या लेंगे, R की जगह CH3, X की जगह आयोडीन प्लस X हेलोजन एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो, 2Na प्लस I बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हायर एल्केन में मिटा रहा हूं, ठीक है।
चलिए आर आर की जगह क्या है, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2Na, ठीक है। ऐसे देखें तो ये CH3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, C2H6, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम, इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन। यहाँ लिख सकते हो हायर हायर एल्केन, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम हेलाइड, इसे बोलेंगे सोडियम आयोडाइड। 2 सोडियम आयोडीन से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2Na। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, बहुत इजी है। चलिए फ्रैंकलिन रिएक्शन 2 कॉपी किसकी जैसी, वुड रिएक्शन की। फ्रैंकलिन रिएक्शन में 2Na की जगह ओनली Zn आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एल्किल हेलाइड प्लस 2Na की जगह जाएगा जिंक प्लस X बॉन्ड R इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म। अब इसमें क्या बनेगा, ये R इस R से रिएक्शन कर लेगा, तो R बॉन्ड R, इसे क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। चलिए अब एल्केन है, अब Zn किससे रिएक्शन कर लेगा, हेलोजन एलिमेंट X से, तो ये बनाएगा ZnX2 जिंक हेलाइड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना, इसे एल्किल हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हेलाइड, ठीक है। सब जगह वही रहेगा, एल्किल हेलाइड, ठीक है। चलिए आर की जगह हम क्या लेंगे, चलो तो आर की जगह चलो हमने ले लिया CH3, X की जगह I प्लस Zn प्लस I बॉन्ड CH3, क्या बना, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3, ये डायरेक्ट लिखे तो C2H6 प्लस ZnI2, इसकी जगह हम C2H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई हमारी, कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गई फ्रैंकलिन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्केन, ठीक है। और वुड रिएक्शन, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म एल्केन। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, किससे रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम से, तो RMgX ये बनेगा, ये मैग्नीशियम दोनों के बीच में बैठ जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम, R को क्या बोलेंगे, एल्किल मैग्नीशियम, X से क्या बनेगा, हेलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, और ये क्या रहेगा, एल्किल हेलाइड, ठीक है। और ये मैग्नीशियम, तो एल्किल हेलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में R की जगह आप क्या लोगे, तो R की जगह हमने ले लिया, मान लो C2H5, X की जगह हमने ले लिया Br प्लस Mg एरो C2H5 MgBr, बना क्या, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर की SN1 रिएक्शन देख लेते हैं और SN2। अच्छा SN1 और SN2 रिएक्शन यूं भी अगर देखें तो वेरी वेरी IMP रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन अलग से पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए तो SN1 रिएक्शन, अच्छा SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और SN2 रिएक्शन जो होती है 1 स्टेप में होती है, ध्यान देना। चलिए तो SN1 देख लेते हैं हम। एल्किल हैलाइड है, R बॉन्ड X, ये देखिए R बॉन्ड X, इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होती है स्लो स्टेप, स्लो, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो R और X अलग हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है, अच्छे से समझना। R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसे बोलेंगे हम कार्बो केटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन जो है ये नीचे जाएगा और रिएक्शन किससे कर लेगा, OH माइनस आयन से, ठीक है। और ये होगी कौन सी स्टेप, तो ये स्टेप होगी फास्ट, जिसे सेकंड स्टेप कहेंगे, ठीक है ना। अब ये R इस OH से रिएक्शन करेगा तो बनेगा R बॉन्ड OH, इसे फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बन जाएगी SN1 रिएक्शन। एल्किल हैलाइड है, इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो कार्बोकेटायन बनता है, और जो कार्बोकेटायन रहता है वो हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट बना लेता है, मतलब कि अल्कोहल बना लेता है, ठीक है। ये हो गई हमारी SN1 रिएक्शन, ठीक है। चलिए SN2 रिएक्शन में चलिए ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। OH माइनस प्लस R बॉन्ड X, यहाँ लिख रहा हूं मैं स्लो, ठीक है।
लास्ट स्टेट होगी OH और R। चलिए देखो, तो सबसे पहले आप लोग SN2 रिएक्शन देख रहे थे। SN2 रिएक्शन देखना, ये एल्किल हैलाइड हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहली स्टेज में दे रखा है ट्रांजिशन स्टेट, फिर उसके बाद फास्ट रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमने OH को लिखा, R को लिखा और X को लिखा। OH के ऊपर क्या दे रखा है? -X, मतलब माइनस, ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बीच में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो आप लोग देखना, अगर हम ऐसे करें तो हमने क्या लिखा? OH लिख दिया, प्लस की जगह आप बॉन्ड लगाओगे तो हमने बॉन्ड लगा दिया। फिर उसके बाद R लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? R लिखा। फिर बॉन्ड की जगह हमने क्या लगा दिया? प्लस, और ये X अलग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे X अलग हो गया, ये R किसके साथ कनेक्ट हो गया? OH के साथ, ठीक है। और हेलोजन एलिमेंट जो रहेगा वो अलग हो जाएगा। दूसरी बात बेटा ध्यान रखना, कोई स्टूडेंट जो से कि पढ़ता है तो उन्होंने बोला कि सर ने प्लस की जगह क्या बताया? प्लस की जगह बॉन्ड, बॉन्ड की जगह क्या बताया? प्लस, और ऊपर क्या लगा दिया? नेगेटिव आयन। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड को आप इधर लिखोगे, OH के माइनस को इधर लिखोगे, तो देखो अगर हमने एल्किल हैलाइड को इधर लिखा प्लस OH माइनस को इधर लिखा दिया, ठीक है। अब प्लस की जगह बॉन्ड, बॉन्ड की जगह अगर प्लस लगाए तो देखो क्या होगा, ठीक है ना। हमने लिखा R, ठीक है, ये लास्ट स्टेज बता रहा हूं, उससे ये बना रहा हूं मैं, ठीक है। हमने लिखा R, बोला बॉन्ड की जगह प्लस, प्लस, ठीक है ना। X है तो X, प्लस की जगह बॉन्ड, बॉन्ड, OH माइनस। अब आप खुद देखो कि क्या हो रहा है, R अलग हो गया और X किसके साथ हो गया? OH माइनस के साथ, जबकि दोनों ही नेगेटिव होते हैं और ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप रिएक्टेड में ये लिख रहे हो तो प्रोडक्ट फिर आपको ध्यान रखना है ये बनेगा। दूसरी बात है रटना नहीं है, यूं भी अगर तुम लोग समझो तो फिर मैं बता देता हूं कि हेलोजन एलिमेंट नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अगर गलती से ये लिखते हो तो प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से SN2 रिएक्शन हो गई है, ठीक है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेना। चलिए 6 नंबर की देख लेते हैं। रिएक्शन विद एक्वस बेस, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल आयन। जलीय क्षारों के साथ क्रियाएं हेलोजन का हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा, ठीक है ना, हेलोजन का हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा प्रतिस्थापन या जल अपघटन। चलिए तो देख लेते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? बेस के साथ। तो बेस यहाँ पे दे रखा है NaOH जो कि जली है, इसे हम क्या बोलेंगे? जलीय, जलीय। चलिए इसके साथ रिएक्शन होगी। और एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो एल्किल हैलाइड इसमें रिएक्शन करेगा किसके साथ? सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी कि AgOH के साथ, ठीक है ना। चलिए तो 6 के बाद ये अपनी, चलो ठीक है, कैसे हो जाएगी। अब इसमें ध्यान देना, एल्किल हैलाइड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और AgOH के साथ रिएक्शन करेगा। ये लिख रहे हैं इन बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए जल के साथ क्रिया होगी, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल बेसिक है। अब आप खुद देखना, R किसके साथ रिएक्शन करेगा? OH के साथ, तो ये बनाएगा R बॉन्ड OH प्लस, ठीक है, NaX, ये बन जाएगा सोडियम हैलाइड। उसी तरीके से R OH के साथ रिएक्शन करेगा, R बॉन्ड OH प्लस क्या बनेगा? Ag और X, सिल्वर हैलाइड। और एग्जाम्पल में आप जो भी लो, ठीक है ना, तो हम यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम लेंगे C2H5, यहाँ पे I प्लस NaOH एरो, R की जगह क्या लिया हमने? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल प्लस NaI। उसी तरीके से यहाँ भी हम C2H5 ले सकते हैं, X की जगह आप ब्रोमीन क्लोरीन भी ले सकते हो, I प्लस AgOH एरो, ठीक है। और यहाँ पे भी ये लिखना है आपको, R की जगह हम क्या लिखेंगे? वही C2H5OH प्लस प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने बेस के साथ करी है, तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड, ब्रैकेट में दे रखा है रिप्लेसमेंट बाय Cn माइनस, मतलब कि पोटेशियम साइनाइड के साथ किसकी रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की। ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ, जिसमें रिप्लेसमेंट किसका होगा, Cn का। उसी तरीके से इसमें चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो 7वें नंबर पे हम देखते हैं एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा R बॉन्ड Cn प्लस KX पोटेशियम हैलाइड, इसे बोलेंगे हम एल्किल साइनाइड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। पोटेशियम बेटा पॉजिटिव एलिमेंट होता है, नेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करता है, तो K के साथ X चला जाएगा और एल्किल साइनाइड बन जाएगा। एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो R की जगह आप लो C2H5, X की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले लो, KCN यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ लिखेंगे हम C2H5Cn प्लस KCl। ठीक है, चलिए नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम हो गया इथाइल साइनाइड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन बन गई है। अब इसमें ये रिएक्शन भी सेम ऐसी कैसी है, इसमें क्या लिखेंगे हम, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद, यहाँ पोटेशियम साइनाइड लिखा, यहाँ हम लिख रहे हैं सिल्वर साइनाइड। ठीक है ना। चलिए, लेकिन बनेगा यहाँ पे एल्किल NC, यहाँ बना था Cn, यहाँ बना आइसोसाइनाइड प्लस, ठीक है ना, AgX। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, इसका नाम एल्किल साइनाइड है, इसका नाम एल्किल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, R की जगह C2H5, X की जगह Cl प्लस AgCN, एरो। R की जगह आप लिख सकते हो C2H5NC, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जैसे इसका नाम इथाइल साइनाइड है तो इसका हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस AgCl। ठीक है ना, AgCl। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी और बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसको ठीक तरीके से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं 9 नंबर की, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट रिप्लेसमेंट बाय NO2 माइनस। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन NO2 माइनस के द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड तो शुरू से स्टार्ट से चल रहा है, रिएक्शन किसके साथ करेगा, सिल्वर नाइट्राइट। तो सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, AgNO2। ठीक है, अब इसने क्या बोला, NO2 के द्वारा, तो NO2 किससे रिएक्शन कर लेगा, R से, तो ये हो जाएगा R बॉन्ड NO2, जिसे नाइट्रो एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, प्लस बचेगा क्या, AgX, और इसे हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। ठीक है, चलिए R की जगह हम क्या, एग्जांपल में R की जगह हम ले लेते हैं C2H5, X की जगह क्लोरीन प्लस AgNO2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे C2H5NO2 प्लस AgCl, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन। चलिए आप लोग देखना, इसमें हमने लिखा R बॉन्ड X प्लस पोटेशियम नाइट्राइट। अब हमें मालूम है KNO2 होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, जैसे लिखा रहा है नाइट्राइट NO2 होता है। ठीक है ना, अब इसे हम चेंज करेंगे तो ONO में, अब ऑक्सीजन जिससे बॉन्ड बनाएगा उसके पास सिंगल आ जाएगा और बाद में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये रहेगा NO2। ठीक है, चलिए तो ये लिख रहा हूं, देखो मैं NO2 को किस तरीके से लिखना है, ऐसे NOO, और जिससे बॉन्ड बनाएगा उधर सिंगल, और बाकी फिर यहाँ बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ठीक है, आप पोटेशियम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट, तो ये हो जाएगा KNO2। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम नाइट्राइट से, K बॉन्ड O बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, KNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बनेगा क्या, चलिए
अब सिंपल सा है, आर को हम किसकी जगह ऐड कर देंगे, के की जगह। तो ये लिखा मैंने आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ प्लस, ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, के एक्स, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आर की जगह हम क्या ले रहे हैं, C2H5, एक्स की जगह क्लोरीन प्लस क्या लिख रहे हैं, के बॉन्ड ओ बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, यानी कि KNO2, ठीक है, बॉन्ड। चलिए आर की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, C2H5 बॉन्ड ओ बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ प्लस के, एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, Cl, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल नाइट्राइड, इथाइल नाइट्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारी हो गई 10th नंबर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स प्लस NaOR, ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, ठीक है ना, ROR, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ठीक है, ROR प्लस NaX, और इसे हम कहते हैं ईथर, ठीक है, ईथर। एग्जांपल देख लेते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है, आर की जगह हम ले लेते हैं C2H5, एक्स की जगह चलिए हम ले लेते हैं क्लोरीन प्लस NaO, आर की जगह हम ले लेते हैं C2H5। चलिए देखना, C2H5 O C2H5 रिएक्शन करके C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 प्लस बनेगा NaCl, और इसे बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, NaOR। NaOR का नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और सोडियम एल्कोक्साइड तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड, ठीक है ना, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम इथोक्साइड इसका नाम है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से भी पूछी जाती है, ठीक है। चलिए रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, चलिए सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर बॉन्ड COOAG, और ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है ना। चलिए, और सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड अभी हमने देखा था, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। चलिए ये RCOO रिएक्शन कर लेगा किससे, R से, जो क्या है, एक एस्टर है, ठीक है। Ag किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, RCOOR, और Ag रिएक्शन करेगा X के साथ, और ये हो जाएगा सिल्वर हैलाइड, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल में हम इसको मैं मिटा देता हूं, जगह कम है इसलिए। चलिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, इसका नाम लिख लेना आप लोग, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलिए अब एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं CH3 बॉन्ड COOAG प्लस एक्स, आर डे से इसकी जगह हम डिफरेंट एल्किल ग्रुप लेंगे C2H5, आर की जगह हम ले रहे हैं CH3, ये CH3COO कनेक्ट किससे हो जाएगा, C2H5 से, C2H5 प्लस बनेगा AgX, और इसका नाम है इथाइल एसीटेट, जो कि एक एस्टर है, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, एस्टर, हिंदी में भी एस्टर ही लिखते हैं। चलिए सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को क्या बोलेंगे, वसी अम्ल का सिल्वर लवण, वसी अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक। चलिए 13 नंबर की देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप, ठीक है ना।
चलिए, तो एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन करेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा R बॉन्ड SH, जो कि एल्कोहल जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या है? थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल। बचा क्या? NaX, सोडियम हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? तो C2H5, X की जगह हम क्या लेंगे? कुछ भी ले लो, क्लोरीन वगैरह, Na और SH, ठीक है। NaSH का नाम क्या है? सोडियम। हाँ, हिंदी में मैंने हेडिंग नहीं डाली है तो ध्यान देना, आप लोग लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। बस इतना सा, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो, ये NaSH का मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए, तो बनेगा क्या हमारा? C2H5SH, जिसे हम क्या बोलेंगे? इथाइल, और इसे बोलेंगे थायोल, इथाइल थायोल प्लस NaCl, ठीक है। न्यू फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो थायोल एल्कोहल बनेगा। एग्जांपल में हमने देखा कि इथाइल थायोल बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले रिप्लेसमेंट बाय मर्केप्टाइड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर, ठीक है। चलिए, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? सोडियम मर्केप्टाइड के साथ। तो सोडियम मर्केप्टाइड का फॉर्मूला होता है NaSr, चलिए, ठीक है। R और S आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो R बॉन्ड S बॉन्ड R, ठीक है, और इसे बोलेंगे हम थायो ईथर, ठीक है। और सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? हैलाइड एलिमेंट के साथ, NaX, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप और रिप्लेसमेंट बाय मर्केप्टाइड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम मर्केप्टाइड, ये लिख देता हूं मैं, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ रिएक्शन, सोडियम मर्केप्टाइड। अच्छा, जितने भी रिएक्शन है सब में हम X की जगह क्या मान रहे हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R की जगह मिथाइल, इथाइल जनरली ये यूज कर रहे हैं, फिर प्रोपाइल ब्यूटाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके से रिएक्शन कर लेना, ठीक। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, मतलब कि अमोनिया के साथ रिएक्शन, और फिर अगली दे रखी है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम NH3 के साथ करवाएंगे, ठीक है, तो जिस तरीके से बेंजीन जो रहता है उधर जाके C6H5 उसका डेरिवेटिव कंपाउंड बनता है, उसी तरीके से NH3 एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन को X के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा HX, NH3 की जगह NH2 बचा और R बचा, तो यहाँ लिखेंगे R बॉन्ड NH2, जिसे हम लिखेंगे प्राइमरी एमीन, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं C2H5 बॉन्ड I प्लस X की जगह आयोडीन लिया, NH3 एरो, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, और बचेगा हमारे पास C2H5 और NH2, जिसे हम बोलेंगे इथाइल अमाइन, इथाइल एमीन, जो कि एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड आयन और रिडक्शन, ठीक है। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। इसमें एल्किल हैलाइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। चलो, अब सिंपल सी बात है कि एक हाइड्रोजन X के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? HX, और R जो है ये बना लेगा एल्किल हाइड्राइड, ठीक है, RH। चलो, अब इसको रियल में भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे फीलिंग कम आ रही है। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हमने एल्किल की जगह क्या लिया? C2H5, X की जगह हमने क्या लिया? Br प्लस हमने क्या लिख दिया? 2H।
चलिए अब आप देखना C2H5 R की जगह हम ले रहे C2H5 और एक H, मतलब एक H और Br रिएक्शन करेंगे तो HBr हम लिख देंगे। अब बचा मेरे पास, ठीक है ना, एक H और C2H5, तो यहाँ लिखूंगा मैं C2H5 बॉन्ड H जिस तरीके से इसमें लिख रखा है। अब C2H5 और H को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बना लेगा क्या, C2H6। इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, H5 ना लिखते हुए इसे क्या लिख रहा हूँ, C2H6 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे हम, इथेन, ETHANE, इथेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कौन सी रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड आयन और रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसे ढंग से ठीक तरीके से कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गई है क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब कि एल्किल हैलाइड बनाने की केमिकल प्रॉपर्टी जो 16 प्रॉपर्टी दे रखी है, इन्हें ढंग से कर लेना। हाउ विल यू प्रिपेयर के क्वेश्चन भी काफी इनमें से बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना और इनकी ट्रिकें ध्यान रखना तो बहुत जल्दी याद रहेगी। चलिए ठीक है, ठीक, थैंक यू।